नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज मैं बात करूंगा एक नई किताब की, एक नए लेखक की। आज की किताब का नाम है लेटर्स फ्रॉम श्री रमन आश्रम। जी हाँ, लेटर्स इसलिए कि ये किताब पहले लेटर्स थे जो लेखिका ने लिखे थे अपने भाई को, फिर बाद में उसकी किताब बन गई और किताब आधारित है रमन महर्षि पर। रमन महर्षि भारत के बहुत बड़े संत हुए। जिन लोगों को पता नहीं होगा उनको बताता हूँ कि भारत में जो चुनिंदा संत हुए जिनको हम महान संत कहते हैं, उनमें से रमन महर्षि एक थे। रमन महर्षि का आश्रम तिरुवन्नमलई में है, दक्षिण में, और आज भी आप उस आश्रम में जा सकते हो और रमन महर्षि की उस चेतना को महसूस कर सकते हो। और ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना बहुत समय उस आश्रम में बिताया है। मैं बहुत बार जा चुका हूँ आश्रम में, और जब भी मैं जाता हूँ तो मुझे रमन महर्षि की उस चेतना का एहसास होता है वहाँ पर। और आश्रम को बहुत प्यार से रखा है उन्होंने, वैसे ही रखा है जैसा आश्रम जब रमन महर्षि बॉडी में थे। और दोस्तों, रमन महर्षि ने अपना जो भी संदेश दिया वो मौन में दिया, भाषा का बहुत कम इस्तेमाल किया, और जितना हो सके उन्होंने अपना संदेश मौन में देने की चेष्टा की। मुझे याद है एक किस्सा कि कोई टेप रिकॉर्डर लेकर आया था रमन महर्षि के पास कि वो उनकी आवाज़ रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मेरा सारा संदेश ही मौन है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाए। तो इस तरीके के थे रमन महर्षि। कभी आपको जाना हुआ और आपको जाना है, और मैं सब लोगों को रिकमेंड करूँगा कि एक बार तो भी आप रमन आश्रम जाकर आइए, तो आपको पता चलेगा आश्रम क्या होता है। आश्रम की सही व्याख्या आपको रमन आश्रम में पता चलेगी। तो आते हम किताब पे। तो ये किताब लिखी है सूरी नागम्मा ने। तो सूरी नागम्मा के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। सूरी नागम्मा का जन्म आंध्र प्रदेश में 1902 में हुआ था। और जैसे कि पुराने दिनों में होता था कि लड़कियों की शादी जल्दी की जाती थी, तो नागम्मा जी की शादी भी जल्दी हो गई और 1 साल बाद उनके पति की मृत्यु हो गई चेचक से। और जैसे कि आप जानते हैं कि उस समय पति की मृत्यु होती है तो औरत को अपना सर मुंडवाना पड़ता था और सफ़ेद साड़ी पहनकर। लेकिन नागम्मा जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं सर नहीं मुंडवाऊंगी। और उस समय औरतों को पढ़ने की भी स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन नागम्मा जी ने कहीं से बाहर से पढ़कर थोड़ा बहुत मेहनत की और पढ़ना लिखना सीख लिया। उसके बाद उन्हें फिर धार्मिक ग्रंथों में रुचि बढ़ गई। वो भजन कीर्तन सुनने लगे और ऐसे करते करते उनकी ज़िंदगी चल रही थी। फिर एक दिन उनको सपने में रमन महर्षि के दर्शन हुए, लेकिन तभी तक वो जानती नहीं थी कि रमन महर्षि कौन है, कहाँ से। लेकिन ऐसे उनको विजुअल आते थे। धीरे धीरे फिर एक वो आगे जाके रमन महर्षि से जुड़ गए। वो भी एक लंबी कहानी है दोस्तों, अभी यहाँ पर मैं पूरी नहीं बता सकता, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। लेकिन वो रमन महर्षि से जुड़ गई और रमन आश्रम में रहने लगी। और दोस्तों, उनका एक भाई, 2 भाई थे उनके। एक भाई की मृत्यु जल्दी हो गई। उसके बाद एक दूसरे भाई थे जो वकील थे, शिशाद्री, जिन्होंने इस किताब को ट्रांसलेट किया है। तो ये किताब ओरिजिनली तेलुगु में है। उन्होंने तेलुगु में लेटर्स लिखे थे, बाद में जाकर फिर उनके भाई ने उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में और ये किताब बनी। किताब का महत्व इसलिए ज़्यादा बढ़ता है कि उन दिनों जो नागम्मा जी है उन्होंने रमन महर्षि के साथ और आश्रम में जो जो घटनाएं हुई, इन्होंने जो पल जिए वो इन्होंने इन पत्रों में लिख दिए। इन्होंने उन्होंने आश्रम में जो मोमेंट जिए थे वो सारा का सारा उन्होंने इन लेटर्स में लिखा है। और ये लिखने का सिलसिला भी एक ऐसा शुरू हुआ कि इनके भाई आश्रम से बहुत दूर रहते थे, तो वो अक्सर इनको पूछते थे कि आज क्या हुआ आश्रम में। जो उस समय आपको पता है कि खत लिखने का चलन था, तो वो लिखते थे कि क्या हुआ आश्रम में, तो ये उनको बताते थे कि आज आश्रम में ऐसा हुआ। मतलब ये उन दोनों में चलता था,
भाई बहनों में। तो ये उनको बताती थी कि आज आश्रम में ये हुआ वो हुआ। तब उनके भाई को पता चला कि नागम्मा जी का जो लिखने की जो कला है वो बहुत डिटेलिंग में है। फिर उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया कि आप मुझे लिखो, रोज़ लिखो कि आश्रम में क्या क्या हो रहा है। तो इस तरीके से ये सिलसिला शुरू हुआ दोस्तों। उसके बाद इतने लेटर्स हुए थे कि उसके ऊपर एक छोटी सी बुक प्रिंट हो गई। आश्रम में वो बुक पढ़ के सुनाई गई तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया वो। उनको ऐसा लगा कि सूरी नागम्मा ये इसलिए लिख रही है ताकि वो बुक बना के उसको बेच के उससे पैसे कमाए। लेकिन इनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। इनका सिर्फ इतना ही इरादा था कि जो वो सुन रही है वो पहले तो उनके भाई को पता चले, बाद में फिर उनकी जो हौसला बढ़ने के बाद उनको ऐसा लगा कि लोगों को पता चले कि क्या क्या हुआ। और इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्होंने लिखी है। तो कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि ये नहीं लिखती तो हमको पता ही नहीं चलती। वैसे रमन महर्षि पे उनके बाकी के शिष्यों ने बहुत कुछ लिखा है उस समय जो जो हुआ, लेकिन उन सब किताबों में से मुझे नागम्मा जी की किताब सबसे अलग लगती है, क्योंकि इनकी डिटेलिंग लिखना कुछ अलग ही है। वो जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और वही है जैसे मैंने पिछली किताब का, ओशो की एक किताब के बारे में कहा था कि स्टोरीज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। उसी तरह सूरी नागम्मा ने जो किताब लिखी है ये, इसमें जो घटनाएं उन्होंने बताई है उस घटनाओं से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर ये किताब अमेज़ॉन से मंगाइए, और हो सके तो आप आश्रम की वेबसाइट से भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और पढ़िए इसको और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको इस किताब से क्या सीखने को मिला। और बहुत ही अच्छी किताब है। मैं फिर से कहूँगा कि हर किसी को पढ़नी चाहिए। सूरी नागम्मा के बारे में भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और रमन महर्षि के बारे में भी। जो नहीं जानते उनको रमन महर्षि के बारे में इस किताब से बहुत कुछ जानने को मिलेगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई किताब के साथ आऊँगा और आपको उसके बारे में बताऊँगा। वैसे बताने को मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मुझे वीडियो की लेंथ भी छोटी रखनी पड़ती है। मैं बताता हूँ कि आप में एक जिज्ञासा जग जाए किताब के बारे में। कभी हुआ तो मैं कभी ऐसा मुझे लगा कि बड़ा वीडियो बनाना है किसी बुक पे, तो मैं उस पर बड़ा वीडियो भी बनाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप छोटे छोटे वीडियो ही देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा किताब के बारे में, कौन सी किताब अच्छी है नहीं। और आऊँगा फिर नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ, नई बुक को लेकर। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।